आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आपका? उम्मीद है आप ईमान और सेहत की अच्छी हालतों में होंगे। मैं अपने चैनल फन एंड एच टी वी में आपको वेलकम कहती हूँ। जी, आज का हमारा टॉपिक है बच्चों को होमवर्क कैसे करवाएं। जी, हमारे घरों में एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है कि बच्चे मोस्टली जो है वो होमवर्क करने से बहुत कतराते हैं, माओं को बहुत तंग करते हैं कि हमें होमवर्क नहीं करना और बहुत सारे बहाने लगाते हैं और माएँ जो हैं बहुत परेशान होती हैं। कुछ माएँ बच्चों को ट्यूशन रखवा देती हैं और कुछ माएँ जो हैं वो खुद ही कोशिश करती हैं कि बच्चे किसी ना किसी तरह से काम कर लें, उनको डिफरेंट आइडियाज़ से टैकल करने की कोशिश करती हैं। बच्चों को होमवर्क करवाना भी एक फ़न है। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। जी, तमाम मदर्स जो बच्चों को होमवर्क करवाना चाहती हैं उनके लिए कुछ टिप्स दूंगी कि सबसे पहले तो वो अपने बच्चे की पर्सनैलिटी को समझें, उसकी प्रॉब्लम्स को समझें कि वो किस नेचर का है। और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि उनमें कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कुछ बच्चे बचपन में बीमार रहे होते हैं तो वो बड़े होकर भी उनमें कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। तो स्कूल से जब बच्चे आते हैं तो सबसे पहले तो ये बात है कि आप बच्चों को वेलकम कैसे कहते हैं। जब वो स्कूल से आते हैं तो उनको मुस्कुराते चेहरे के साथ वेलकम कहें, उनके फेस पे पारी करें, उनको प्यार करें, उनको गले लगाएं और उनसे फ़ौरन ये ना पूछने लग जाएं आज स्कूल में क्या किया था, लेसन आ गया था या नहीं आया था। ये सारे क्वेश्चन एकदम सुन के बच्चा थोड़ा परेशान भी हो जाता है और उसकी थकावट नहीं उतरती। उस टाइम आपने किसी चीज़ का जिक्र नहीं करना। बच्चा आया है घर, उसको पानी दें, खाना दें, रिलैक्स हो जाए, जब वो नहाए, अपने कपड़े चेंज करे, यूनिफॉर्म चेंज करे। ये सारे काम करने के बाद अगर उसकी कोई हॉबी है उसे आप 15-20 मिनट जो है वो रेस्ट के लिए दें कि वो रेस्ट करे। खाना खाने के बाद आपको पता है कि सुन्नत भी है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी 20 मिनट 15 या 20 मिनट आई थिंक के ना रेस्ट करते थे। तो वो रेस्ट जो है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चों को भी वो रेस्ट करवाएं, उन्हें आदत हो कि उन्होंने अपने दिन का जो आधा हिस्सा है काम कर लिया है वो थोड़ा सा रेस्ट करें। उसके बाद उनकी कोई हॉबी है तो उसके लिए उन्हें टाइम दें, या कुछ भी वो खेलना चाहते हैं उसके लिए उन्हें कम से कम 30 मिनट्स आप दें। 30 मिनट्स के बाद फिर आप उनका बैग चेक करें, उनकी नोटबुक्स चेक करें, उनकी डायरीज चेक करें कि वो क्या उनका आज का डे कैसा गुजरा है। तब उनसे पूछें, बल्कि आप उसके कहने से पहले ही कोई भी बात आप उसका बैग चेक कर लें, आपको पता हो आज की रिपोर्ट क्या है। फिर आप उससे बातों बातों में बहुत पोलाइटली प्यार से पूछें। अगर उसका कोई प्रॉब्लम है किसी चीज़ में, किसी टेस्ट में मार्क्स कम हैं या उसका HW जो है वो कंप्लीट नहीं है, तो बहुत प्यार से उसे पास बिठाएं, उसे प्यार करें, उससे पूछें। अगर जब हम शाउट करते हैं बच्चों पे तो बच्चे डर जाते हैं, अपनी बात पूरी तरह हमें कन्वे नहीं कर पाते, हमसे बात, अपने दिल की बात नहीं कह पाते। इसी तरह वो डर बच्चों का क्लास में भी बाज़ रहता है। वो बच्चे टीचर से खुल के बात नहीं कर पाते। अगर बच्चों को स्कूल में कोई बात, कोई चीज़, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो वो खुल के टीचर से नहीं पूछ पाते। तो इसके लिए भी बच्चों को थोड़ा सा ट्रेन करना चाहिए हमें कि बच्चे स्कूल से टीचर से समझ के आएँ। अगर उन्हें उस टाइम समझ नहीं आई तो वो फ़ौरन अपने जो है ना वो हैंड रेज़ करें और टीचर से कहें कि टीचर मुझे ये दोबारा समझा दें कि मुझे ये बात समझ नहीं आई। ये एक अच्छे स्टूडेंट जो हैं उसकी निशानी है, या ये कह लें कि अच्छे स्टूडेंट ऐसे ही करते हैं। और ये हैबिट पेरेंट्स की तरफ से उनमें डेवलप करनी पड़ती है। बाज़ औक़ात बच्चे ऐसे ब्लैंक फेसेस लेके आ जाते हैं, उनसे पूछो तो कहेंगे हमें नहीं पता था, पता नहीं टीचर ने क्या पढ़ाया था, पता नहीं, मुझे पता नहीं चला, मुझे समझ नहीं आई। मैं फिर गिल्टी फील कर रहा था क्लास के सामने कि मैं उठ के कहता कि टीचर मुझे समझ नहीं आई इसलिए मैंने नहीं समझा। ये सारे एक्सक्यूज़ेस बच्चे पेश करते हैं।
तो उसके लिए भी उनको थोड़ा सा जो है वो मोल्ड करना पड़ता है, समझाना पड़ता है कि बेटे देखें, आप क्लास में समझ के आएंगे तो घर आके आपको HW करने में आसानी होगी, आपको दूसरों की हेल्प भी नहीं लेनी पड़ेगी। बच्चों को HW करवाएं, लेकिन ज़्यादा उन्हें इंडिपेंडेंट करने की भी कोशिश करें कि वो अपनी चीज़ें भी खुद संभालें और अपनी जो है वो डायरीज़ कंप्लीट करके आएँ, अपना HW कंप्लीट CW पहले भी मैंने कह दिया, CW को अपना कंप्लीट करके आएँ, अपना HW ताकि घर से कंप्लीट करके जा सकें। दूसरी बात ये है कि जिस जगह आप जिस इन्वायरमेंट में बच्चा बैठ के पढ़ रहा है, अगर तो बच्चा बड़ा है, खुद से लेसन कर लेता है, आपको जस्ट चेकआउट करना होता है, तो बच्चा अलग अपने रूम में जाके पढ़े। और अगर आप ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि बच्चा अलग पढ़ सके, तो कम से कम एक पुरसकून कॉर्नर उसके लिए ज़रूर होना चाहिए, जहाँ पर ज़्यादा शोर शराबा ना हो और बच्चा सुकून से बैठ के पढ़ सके। और अगर आप पास बैठ के खुद पढ़ाते हैं, तब भी वहाँ से लोगों गुजर ना रहे हों, बार बार डिस्टर्बेंस ना हो, या दूसरे बच्चे शोर ना कर रहे हों। ये सब चीज़ें बच्चों की स्टडी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। और बच्चे अगर कोई चीज़ बच्चों की ऐसी है कि इसमें बच्चे बहुत वीक हैं, तो उसके लिए आप कुछ ऐसे किया करें ना, कुछ कलर्ड मार्कर्स मंगवा के रखें, कुछ कलर्ड पेजेस मंगवा के रखें, और कुछ पुरानी बुक्स जो प्रीवियस इनकी क्लासेस की बुक्स हैं वो आप संभाल के रखें। उनमें भी कुछ एक्टिविटीज़, कुछ आपको पिक्चर ऐसे मिल जाती हैं जिनमें आप डिफरेंट एक्टिविटीज़ के ज़रिए बच्चों को वो चीज़ समझा सकते हैं। जैसे आपने ग्रामर समझानी है अगर बच्चों को, बड़ी क्लासेस के बच्चे जैसे हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव्स वगैरह, तो आप उनको डिफरेंट एक्टिविटीज़ के ज़रिए उस पर कलर्ड मार्कर्स के ज़रिए लिखवाएं और उससे रिलेटेड ही पिक्चर्स लगवाएं, और वो उनके कमरे में, उनकी कबर्ड पे या दीवार पे या दरवाजे पे कहीं पे भी उनसे पेस्ट करवाएं। इससे एक बहुत अच्छी उनकी एक एक्टिविटी भी हो जाती है और बच्चे बहुत शौक से ये एक्टिविटी करते हैं, और उनकी इंग्लिश की ग्रामर बहुत अच्छी हो जाती है। इसी तरह उर्दू ग्रामर पे वर्क करें, और भी बच्चों की जिस चीज़ में बच्चे खुद को फील करते हैं कि हम वीक हैं या हमें वो सब्जेक्ट अच्छा नहीं लगता, हमारा दिल नहीं करता पढ़ने को, तो उन सब्जेक्ट्स के लिए हम माएँ भी ये कर सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ जो है वो स्कूल में टीचर ही करवाएं तो हो, नहीं, बच्चे हमारे हैं, हमने सिर्फ स्कूलों पर डिपेंड नहीं करना, हमने अपने बच्चे को आज से खुद देखना है। तो ये कुछ टिप्स हैं कि सबसे पहले बच्चे को देखें कि वो किस कैटेगरी में है। अगर तो वो बहुत लाइक है और फ़ौरन से सारा काम कर लेता है और आपको तंग भी नहीं करता, तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। प्रॉब्लम उन मदर्स के लिए जिनके बच्चे इतने लाइक भी नहीं हैं, स्कूल में भी सही तरह से क्लास वर्क नहीं करके आते, घर आके भी उन्हें तंग करते हैं कि हमें ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता, अब हम क्या करें। उस वक्त मदर्स के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। तो इसके यही सलूशन है कि जिसमें बच्चे वीक हैं, सबसे पहले आप उनको वो काम करवा दें जो बच्चे शौक़ से कर लेते हैं। जब वो कंप्लीट कर लें तो उसके बाद आपने कलर्ड मार्कर्स और कलर्ड पेजेस लेने हैं। उस पर आपने किसी भी तरह की, कोई अगर ड्राइंग से रिलेटेड है कि आप ड्रा करके कुछ उसे सिखा सकते हैं। इस तरह की एक्टिविटीज़ भी मैं नेक्स्ट जो मेरी वीडियोस होंगी उनमें आपको बताऊंगी कि कैसे आपने बच्चों को टैकल करना है। उससे बच्चे गेम्स की तरह ही सब कुछ सीख लेते हैं। तो छोटे बच्चे जो हैं, जो बिल्कुल प्री क्लासेस के हैं, जैसे मोंटेसरी से जैसे स्टार्ट करने से भी पहले जब आप घर में होते हैं, तो बच्चों को डिफरेंट टाइप्स की चीज़ें ला कर दें। जैसे ब्लॉक्स हैं, उनके ऊपर ABC सॉर्ट होती है, मैं आपको भी कुछ चीज़ें दिखाती हूँ। और इसके अलावा उनको ग्रॉस मोटर एक्टिविटीज़ और फाइन मोटर एक्टिविटीज़ भी करवाएं। अब आप सोच रहे होंगे ग्रॉस मोटर एक्टिविटीज़ और फाइन मोटर एक्टिविटीज़ का हमें नहीं पता क्या होती हैं वो और कैसे करवानी हैं। तो इसके लिए मैं कुछ चीज़ें आज आपको दिखाना चाहूँगी। एक तो ये है, इस टाइप की एक्टिविटीज़ जो हैं वो छोटे बच्चे अगर करें, ये लेसिस टाइप हैं, इनको इनमें से गुजारना होता है। ऐसा करने से बच्चों की जो है वो, ये देखिए, राइटिंग की उनकी पावर बढ़ती है, और इसके अलावा उनकी ब्रेन की पावर भी बढ़ती है। इससे बच्चे जो है वो नर्वस नहीं होते, उनको डिफरेंट टाइप्स के ये चीज़ें बताई जाती हैं कि वो कैसे इनको सॉर्ट करें। इसके अलावा बच्चों को अक्सर बच्चों को लेसिस जो है वो कैरी करने नहीं आते, उनको लेसिस बांधना, लेसिस डालना भी हम इनमें सिखा सकते हैं। मैं एक एक्टिविटी आपको दिखाऊंगी इंशाल्लाह कि उसमें मैं एक शूज़ जो है वो, आप ये चीज़ गत्ते पे भी गत्ता काट के किसी भी
चीज़ का आप, और ये डोरी ले सकते हैं, घर में आसानी से बना सकते हैं। कोई और चीज़ बना लें, आप शूज़ बना लें, शूज़ के ऊपर आप इस तरह करके और शूज़ में जो है लेसेस डाल रहे हैं, इससे बच्चों को लेसेस भी डालने आ जाएंगे और एक्टिविटी भी हो जाएगी। ये छोटे बच्चों के लिए, और बड़े बच्चों को भी लेसेस डालने नहीं आते तो आप उसके ऊपर सिखा सकती हैं। जैसे शूज़ पकड़ के सिखाएं तो बच्चे बहुत गिल्टी फील करते हैं कि हाँ हम शूज़ पकड़े हैं, हम सीखें। कुछ बच्चे होते हैं ऐसे, बहुत, आपको पता है बहुत शाय हैं आजकल के बच्चे। तो ऐसी ऐसी एक्टिविटीज़ के ज़रिए आप और भी चीज़ें बच्चों को सिखा सकते हैं। जो चीज़ें हम अपने बच्चों को, जैसे बैठे बैठे वो ये क्लिप्स मोस्टली घरों में होते हैं, तो इनके ज़रिए हम जैसे कुछ चीज़ें उठाना बच्चों को सिखा सकते हैं। जैसे मैं ये उठा रही हूँ, कुछ चीज़ें जगह पर पड़ी हों या बीड्स पड़े हों तो ये हैं, कुछ बीड्स लेके बच्चे इसके ज़रिए दूसरी प्लेट में भी डाल सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास ये क्ले है, इस क्ले के ज़रिए भी आप बच्चों को फाइन मोटर एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं और मुख्तलिफ़ चीज़ें बना के, इसका ए बना लें, एप्पल है, एप्पल बना दें। इसी तरह से बीबा बॉल है, इसकी बॉल बना दें। इस तरह से ये डिफरेंट कलर्स में मिल जाती हैं। ये क्ले जो है काफ़ी कलर्स में, इसके ज़रिए हम बच्चों को कलर्स भी सिखा सकते हैं, कलर्स नेम और कलर्स को रिकॉग्नाइज करना। इसी तरह से ये स्टार्स हैं, स्टार्स की शेप्स और डिफरेंट शेप्स इस तरह की मिल जाती हैं, वो भी सिखा सकते हैं। इसके अलावा हम बच्चों को कलर्स को आइडेंटिफाई करवा सकते हैं। जैसे मैं ये स्टिक्स हैं, ये बड़े बच्चों के भी यूज़ हो सकती हैं, जब हम उनको मैथ्स करवाते हैं उसमें भी ये यूज़ हो जाती हैं। सब्ट्रैक्शन के लिए देखें, एडिशन के लिए भी यूज़ कर सकती हैं मदर्स। इस टाइप की चीज़ें आप अपने पास रखेंगी ना जब, तो बच्चे बड़े अट्रैक्ट होते हैं इन चीज़ों से कि अच्छा मम्मा इसके साथ सिखाएंगी हमें। बड़े होने तक भी बच्चे इन चीज़ों से बहुत सीखते हैं। इस टाइप के बीड्स लेकर आएँ आप, ठीक है। इन्हें इस तरह की डोरी में छोटे बच्चों से कहें कि इनमें डालने बैठ के यूँ 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 इसमें डाल लेंगे बच्चे। कोई भी डोरी ले लें आप, कोई स्टिक ले लें बारीक सी, जैसे ये ऐसे ही ये छोटे बीड्स भी मिल जाते हैं, ये बड़े बीड्स भी मिल जाते हैं, और हाँ इस तरह के ब्लॉक भी मिल जाते हैं, ठीक है। ये डिफरेंट गेम्स में भी यूज़ होते हैं। ये इनके ऊपर काउंटिंग लिखी होती है, आप बच्चे को पूछ सकते हैं 5 कौन सा है, 4 कौन सा है, और ये साथ रख के आप ये साथ रख के और साथ ये स्टिक्स भी रख सकते हैं कि बच्चे उसी नंबर के सामने उतनी स्टिक्स रखेंगे। इसी तरह से ये हैं, ये रिंग्स जो हैं एक दूसरे के अंदर हैं, इनको बाहर निकालना और डालना, ये भी बच्चों की बहुत अच्छी एक्टिविटी है। इससे इनके ये चीज़ जब इस पे ग्रिप आती है, हाथ पे ग्रिप आती है, ये चीज़ मज़बूत होती है तो बच्चों को राइटिंग बहुत अच्छी होती है, बच्चों को बहुत आसानी हो जाती है। और इस टाइप के प्लेइंग कार्ड्स मिल जाते हैं मोस्टली, आप ये ला सकते हैं और इससे बच्चों की ब्रेन की एक्सरसाइज भी आप करवा सकते हैं। ब्रेन गेम्स भी खेल सकते हैं बच्चे इसके साथ। फिर इसी तरह से छोटे बच्चों के लिए भी और बड़े बच्चों के लिए भी बहुत सी एक्टिविटीज़ हैं जो मैं आपको बताती रहूँगी। ये देखें, ये फ्रूट्स बने हुए हैं, ये रेज़र हैं, रेज़र के फ्रूट्स बने हुए हैं। ये क्या है, जिगर ग्रेप्स, ये पाइनएप्पल, और इसी तरह से ये है स्ट्रॉबेरी, ठीक है। और ये वाली जो गेम्स हैं, हम ये 4-5 कार्ड अगर ले लें जैसे स्टार्टिंग में, वो बच्चों को ऐसे दिखा दें कि बेटे ये 5 कार्ड्स हैं, इसमें आप देखें कि इनके क्या क्या नेम्स हैं। फिर वो आप छुपा लें, फिर आप बच्चे से पूछें कि कौन किसे नंबर पे कौन सा नेम था, कौन सी तस्वीर थी, क्या बना हुआ था। इस तरह से उनकी माइंड एक्सरसाइजेज हो जाएंगी। जो बच्चे ज़्यादा देर तक लेसन नहीं याद कर रख सकते, उनके लिए ये बहुत अच्छी गेम्स हैं। उनको आप ऐसे दिखाएं, जैसे ये मेरे पास है टर्टल एंड डॉल एंड टाइगर। अभी जब बच्चे छोटे हैं तो आप उनको ऐसे दिखाएं, फ्रॉग। फिर आप बच्चों से पूछें
कि फ़र्स्ट में क्या था, सेकंड पे क्या था, थर्ड पे क्या था। या फिर बड़े बच्चे हैं तो आप इससे ज़्यादा कार्ड इसके साथ लगा सकती हैं ऐसे। ये देखिए, पहले आप बच्चों को दिखा दें सब कि ये क्या क्या बना हुआ है, ठीक है। जब सब दिखा दें तो फिर आप बच्चों से पूछें कि थर्ड नंबर पर क्या था, 4 पे क्या था। और कभी आप ये भी पूछ सकते हैं कि ये सारे कार्ड्स में क्या क्या था। ऐसी इतनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ हैं जो मैं आपको साथ साथ बताती रहूँगी। और इंशाल्लाह हम इन नई जनरेशन को नए तरीके से ही चलाएंगे। जो बच्चे बहुत शाय हैं पढ़ने के मामले में, अपनी मर्ज़ी करते हैं कि मम्मा नहीं ये ऐसे नहीं, टीचर ने ऐसे करवाया था, ये ऐसे है, आप सही नहीं कह रही, तो ये सारी चीज़ें भी हम प्रॉब्लम्स इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। आप अगर एजुकेटेड हैं तो आप अपने बच्चे को कह सकती हैं कि बेटे मम्मा भी एजुकेटेड हैं, मम्मा को भी ये आता है, ठीक है। और जो मदर्स एजुकेटेड नहीं है वो अपने बच्चों के सामने ये शो ना करें कि मैं तो एजुकेटेड नहीं हूँ तो मुझे तो पता ही नहीं चलता, नहीं। बल्कि बच्चा स्कूल से आए तो बाकायदा आप उसकी डायरी चेक करें और उसकी नोटबुक्स ज़रूर चेक करें। कम से कम आपको इतना तो ज़रूर पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ उसने रॉन्ग वर्क किया हुआ है, कहाँ उसे गुड मिला है, कहाँ उसे स्टार मिला है। इतना तो आपको पता चल जाता है। बेशक आपके बच्चे ट्यूशन ही जाते हो, लेकिन खुद आपने अपने बच्चों को चेकआउट ज़रूर करना है। ये सब चीज़ें जो हैं वो आपकी आसानी के लिए मैं बता रही हूँ, क्योंकि मैं भी अपने बच्चों को ऐसे ही वर्क करवाती हूँ। मेरा बड़ा बेटा 3 क्लास में था जब वो बहुत बीमार हो गया था और डॉक्टर्स ने उसे कहा था कि आपने इसे बिल्कुल भी पढ़ाना नहीं है। और मैं उसे 2-3 मंथ तक बिल्कुल नहीं पढ़ाया था और उसके बाद मैंने आहिस्ता आहिस्ता एक्टिविटीज़ के ज़रिए उसको पढ़ाना शुरू किया था। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह वो बहुत अच्छा है, अब स्टडी में भी ठीक है और वैसे भी उसकी सेहत भी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला सबके बच्चों को अपने हिफ्ज़ मान में रखे। और माँओं के तो बहुत ख्वाब होते हैं अपने बच्चों के लिए, उन सब के ख्वाबों को अल्लाह ताला पूरा करे। आज इतना ही कहना चाहूँगी, इजाज़त दीजिए। और एक काम जो मैं अक्सर कहती हूँ, आज भी यही कहूँगी कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, दूसरों तक पहुँचाएँ ताकि वो दूसरी माएँ भी इन सब चीज़ों से फ़ायदा उठा सकें। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरा पैगाम दूर तक पहुँचे, लोगों तक पहुँचे, उन मदर्स तक पहुँचे जो परेशान हैं अपने बच्चों की स्टडी के लिए। इसके साथ इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।